गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है क्लास सेवन्थ के लिए। आज हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एंगल्स में हमने अभी तक क्लास में भी यही पढ़ा था, आज भी हम इसी के आगे पढ़ेंगे। सो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? व्हेन द सम ऑफ डिग्री measures of two angles equal to be 90 डिग्री, the two angles are called कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यानी कि जब दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री आता है, यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास दो एंगल हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों एंगल्स का जो सम 90 है, तो हम कहेंगे यानी एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब कि हमारे पास एक एंगल ये है, उस तरीके से एक एंगल ये है, ये एंगल की कुछ वैल्यू होगी x, इस एंगल की कुछ वैल्यू होगी y। तो इन दोनों के एंगल्स को जब हम प्लस करेंगे, यानी कि एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब भी हम दो एंगल्स का सम करते हैं और वो 90 डिग्री आता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर आता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कॉम्प्लीमेंट्री के एंगल के लिए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि एंगल एक एंगल 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि एक एंगल की वैल्यू 30 है, एक की 60 है, इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब अगर इनका जो वैल्यू आती है, अगर 90 थोड़ी सी भी कम आती है, यानी कि मान के चलिए कि 89 आती है या 91 आती है कि थोड़ी सी बड़ी है, तो भी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। इनकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री ही आना चाहिए, तभी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि जिन एंगल्स का सम, यानी कि जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, उनको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखिए कि अभी तक हमने कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल्स का सम 90 था, तो कॉम्प्लीमेंट्री थी। उसी तरीके से अगर हम कोई दो एंगल्स का सम लेते हैं जो कि 180 डिग्री आता है, तो वो हो जाएगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब जैसे कि हमारे पास कोई भी दो एंगल है, यानी कि चलिए हमारे पास एक है 110 प्लस 70 डिग्री, यानी कि एक एंगल 110 था और दूसरा था 70, तो इन दोनों का सम जो आएगा वो आएगा 180, यानी कि 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री इनका सम आ रहा है, तो ये हो जाएंगे एक सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए मैं उसको आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कि अगर हमारे पास अब हमारे पास यहाँ पे कोई दो एंगल है, मान के चलिए कि जैसे ये एंगल था 110, ये है 110 110 डिग्री, और ये है हमारे पास 70 डिग्री। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया, तो ऐड करने पे मेरे पास ये पूरा 180 डिग्री आ गया। इस तरीके से इनकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, इनकी वैल्यूज आपस में डिफर कर सकती हैं, दोनों एक्जैक्टली 90 90 भी हो सकते हैं। आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि ए ओ बी, कि ये भी 90 डिग्री है और यहाँ भी 90 डिग्री है। सो 90 90 हो जाएगा 180। इस तरीके से यहाँ पे भी हो जा रहा है 180। जैसे कई तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं क्वेश्चन में, जिसका आंसर जो है 180 डिग्री आएगा। सो ऐसा कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो वो होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सो ये इनका डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है और एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए।
अब जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि इनमें से कौन सा पेयर है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है। सो हमको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट है वो है 70 डिग्री और 35 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री और 35 डिग्री। अब हमको चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं कि नहीं। तो हमारे पास सिंपल सा इसका सॉल्यूशन है, ये हो जाएगा 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि 105 डिग्री। अब 105 जो डिग्रीज आया है हमारे पास, वो जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। 90 डिग्री के बराबर ये नहीं है। हमको चाहिए था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिनका सम हो 90 डिग्री के बराबर। सो हमने जब इन दोनों को, इनका जब सम निकाला, यानी कि जब इन दोनों को ऐड किया, तो ये 90 डिग्री के बराबर नहीं आ रहे, 90 से ज़्यादा है। सो दिस इज नॉट अ गिवन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ये एक पेयर जो है ये सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास इसमें, ट्वेंटी 27 डिग्री और 73 डिग्री। सो हम इसको ऐड करते हैं। तो इसकी वैल्यू आ रही है 100 डिग्री। तो ये फिर से जो है ये 90 के बराबर नहीं है। सो ये भी हो जाएगा कि दिस पेयर इज ऑल्सो इज नॉट अ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि ये जो पेयर गिवन है ये भी सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो 30 और 60 को जब हमने ऐड किया तो ये 90 के बराबर आ गया। तो ये हो जाएगा कि दिस गिवन पेयर इज अ सप्लीमेंट्री एंगल, की इसकी जो वैल्यू है सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। सो ये 3 क्वेश्चन है, हमको इसी तरीके से करना, आपको पेपर में भी आते तो इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा कि 90 डिग्री के बराबर आ रहे हैं कि नहीं। सो ये 3 क्वेश्चन आपको सोल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमको चेक करना है कि अब एंगल्स का सम 180 डिग्री है कि नहीं है। तो अपना सबसे पहला जो क्वेश्चन है 117। तो यहाँ पे हमको चेक करना है कि इनका सम 180 डिग्री आ रहा है कि नहीं, यानी कि एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है कि नहीं। तो 117 प्लस 63, तो इसकी वैल्यू आ गई 180 डिग्री, यानी कि दिस गिवन पेयर ऑफ एंगल इज अ सप्लीमेंट्री एंगल की, यानी ये जो है एक सप्लीमेंट्री एंगल है। नेक्स्ट हम इसका करते हैं तो नेक्स्ट की जो वैल्यू है ये भी 100 प्लस 80। सो इसका आंसर भी आ रहा है 180 डिग्री। सो दिस इज ऑल्सो गिवन पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, तो यानी कि ये भी सप्लीमेंट्री एंगल का एक पेयर है। तीसरा हम करते हैं इसका तो नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 190 डिग्री। करना हमको सबको वही है, सेम टू सेम। इसकी वैल्यू जो आ रही है 180 डिग्री। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये जो है एक सप्लीमेंट्री एंगल का पेयर नहीं है। सो ये 3 एग्जांपल्स हैं, उनका सोल्यूशन है, इनको आप नोट कर लीजिए।
तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कौन से होते हैं, हमने उनके एग्जाम्पल भी पढ़े और हमने ये देखा कि हम कैसे चेक करते हैं कि कोई सा भी गिवन पेयर है कि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि वो सप्लीमेंट्री एंगल है। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।